आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। लेकिन बेल आइकन दबाने के बाद उसमें ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट किया करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ढीले ढाले रवैये से गुजर रहे हैं और यही ढीला ढाला रवैया आप सभी लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है अपने भविष्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील बने। सिर्फ किताबों में घुसे रहने से ही कार्य नहीं होता है। किताबें पढ़िए, उनसे दोस्ती करिए, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं उनको भी पूरा करिए। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं। कल की डेट में एक ऐसा गदर मचाया विद्यार्थियों ने, मतलब इतना ज़्यादा जो है मैसेजेस डाल दिए हमारे व्हाट्सएप पे कि मजबूरन मुझे ये बात शासन तक पहुंचानी पड़ी, मजबूरी में। और जैसे ही शासन तक पहुंची, सारी बातें डिक्लेयर हुई और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव को विज्ञप्ति जारी करके इस बात का खंडन करना पड़ा। तो आप सभी लोग तब तक जो है किसी चीज़ पर यकीन ना किया करिए जब तक कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको वीडियो बना करके ना दे दे। क्योंकि मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता हूं जब तक कि मुझे पक्की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती। ठीक है ना? और इंफॉर्मेशन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की या शासन की ऐसी कोई भी चीज़ें पहले अगर हम तक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए अब आप लोग ऐसी चीज़ें मत करिएगा कि अगर कोई पेपर की कटिंग फटिंग सब बकवास होता है, मत देखा करिए। ठीक है, और मेरे पास तो बिल्कुल भी इस चीज़ों को मैसेज मत किया करिए कि ये चीज़ें हैं ऐसी है। जो डेट मैंने आपको बता दी, अभी आप नवंबर सोच रहे हो ना, इसको दिसंबर जनवरी फरवरी तक ले जाएंगे। इसके पहले करा ही नहीं पाएगा पेपर, दिसंबर जनवरी मान लीजिए। ठीक है, नवंबर तो मैं आपको जो है मतलब एक संभावित डेट बताया हूँ कि नवंबर में पेपर होगा, लेकिन दिसंबर जनवरी मानिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और पेट जो आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी कराने चल रहा है, उसमें आपको निश्चित सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि प्राप्त करिए 97 21 41 13 85 पर। ये नोट्स आप सभी लोगों को 100% सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और बहुत सारी 2-3 बहनों ने मुझसे शिकायतें की थी कि सर हमें जो है मतलब हमारा मैटर आप भेजिए। तो उसमें एक कालिंदी बहन है और एक दीपशिखा बहन है। भाई बड़ी बहनें हैं तो शिकायत उनकी बनती है, इसलिए उन लोगों का मैटर जो है कल की डेट में सेंड किया गया और उन्हें कुछ मैटर मिले थे और कुछ मैटर उनका बाकी रह गया था तो उनको दिया गया। और इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक बड़ी बहन होने के नाते वो सभी लोग इतना स्नेह पूर्वक जो है मतलब फटकार लगाती है कि देख करके ये चीज़ें लगती है कि वास्तविकता में इन लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हम पे कितना ज़्यादा है। व्यक्ति कहता है उसी से जिसे अपना समझता है ना? तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट और टेट सी टेट में 138 क्वेश्चन करने हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स पढ़िए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में अगर आपको निश्चित सफलता चाहिए 80 क्वेश्चन करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स पढ़िए। और यदि आपको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में निश्चित सफलता चाहिए 115 प्लस क्वेश्चन करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स पढ़िए। 97 21 41 13 85 पर व्हाट्सएप करिए, अपने नोट्स को बुक करिए, 3 दिन में प्राप्त करिए, पढ़ाई करिए और बेहतरीन तैयारियां करिए। परीक्षा डेट फिट जब आएगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इतना परेशान मत किया करिए कि हम शासन तक जो है मतलब ये बातें पहुंचाएं और शासन को मजबूरन जो है विज्ञप्ति आदि जारी करनी पड़े। ठीक है, तो ये सब कार्य मत किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर जी क्या पद जुड़ गए हैं? हाँ बिल्कुल पद जुड़ गए हैं।
और विज्ञप्ति अभी तक इसलिए नहीं जारी की गई है क्योंकि अभी फार्मों की स्क्रूटनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब मैंने शासन से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने के बावजूद, अध्याचन आने के बावजूद विज्ञापन में उसको सम्मिलित नहीं किया गया, ऐसा क्यों? तो शासन ने कहा था कि जो है कुछ टेक्निकी जो है कमियां थी, फॉल्ट थे, इस वजह से जो है कंप्यूटर साइंस को इस नई भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया और इसे हटाने का ही निर्णय किया गया है। आगामी समय में इसको जो है पूरी तरीके से सम्मिलित कर दिया जाएगा और जो पद जुड़े हैं उसकी संशोधित विज्ञप्ति, एक शार्ट विज्ञप्ति आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। विज्ञप्ति आपके सामने है, विज्ञापन आपके सामने है, आपने आवेदन कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने जोर लगाया जो है कि आवेदन करने का हमको और भी अवसर मिल जाए, एग्जाम डेट वगैरह मतलब जो है हमें डेट बढ़ा दी जाए ताकि हम आवेदन कर लें। लेकिन जब मैंने सचिव महोदय से कहा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब जो है डेट बढ़ाने की कोई औचित्य ही नहीं है। फिर हमने भी उतनी कोशिश नहीं की, हमने कहा चलिए भाई बात तो सही है, एक बार डेट बढ़ा चुकी है, फिर से डेट बढ़ाए, पता लगा फिर कोई आएगा फिर कहेगा डेट बढ़ाई है, तो ऐसे डेट ही बढ़ता रहेगा, है ना। इसलिए आप डेट के टेंशन छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें बीत चुकी हैं। फार्मों की स्क्रूटनिंग चल रही है इस समय और कर्मचारियों के अभाव के चलते फार्मों की स्क्रूटनिंग उस तरीके की स्पीड में नहीं हो पा रही है क्योंकि स्टेनोग्राफरों की संख्या भी बेहद कम है। 2 स्टेनोग्राफर इसमें काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो 2 स्टेनोग्राफर कितना कुछ कर लेंगे, है ना। 18 लाख आवेदन है, तो फिर भी स्टेनोग्राफर जो है मतलब उसी स्पीड से काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम होता है वहाँ पे और एक दिन में कम से कम 20 से 22 हज़ार आवेदन स्कैन किए जा रहे हैं और उसमें जो रिजेक्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो भी अच्छी खासी होती जा रही है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोग केवल और केवल प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, केवल तैयारी पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोग परेशान हैं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कल शासन से इस बात का स्पष्टीकरण लिया गया सॉरी। और चूंकि हम बीमार हैं तो हम किसी भी गणमान्य सदस्य से नहीं मिल सकते हैं भाई, उनको ये भय हो जाता है कि कहीं इसको कोविड तो नहीं है समझ रहा है ना। तो इसलिए जो है मतलब हम तो जा नहीं सकते और मास्क आदि लगा करके जाने पर भी अगर मान लीजिए छींक आ गई या खांसी आ गया तो घबरा जाएंगे, पता लगे पूरा ऑफिस जो है वो सैनिटाइज कराने लगेंगे। हाँ, इसलिए जब स्वस्थ हो जाएंगे हम, वैसे तबीयत मेरी ठीक हो रही है तो मैं अवश्य ही जो है मतलब गणमान्य सदस्यों से मुलाकात करूंगा जिसमें आपके सचिव मंत्री तक व्यक्ति सम्मिलित होंगे और उनसे बातचीत करने के उपरांत आप सभी लोगों को पूरी तरीके का स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा। लेकिन इतनी जानकारी है हमें कि शासन ने अपनी जो है समकक्ष अर्हता संबंधी विवाद को लेकर के रिपोर्ट शासन ने लोक सेवाओं को प्रेषित कर दी है और ये फाइनल रिपोर्ट इनको जो है सोमवार या मंगलवार तक प्राप्त हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्राप्त होगी, पहले शिक्षा निदेशालय में, उसके बाद सारी चीज़ें वहाँ से डिक्लेयर होंगी और सबसे पहले निर्णय होगा एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आज के संबंध में। बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी फाइलें वापस भिजवाई, ये करवाया कि अब नियुक्ति मिल रही है, तब मिल रही है, अभी मिली, तभी मिली, परसों मिली, 6 दिन बाद मिली, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्तियाँ जस की तस बनी हुई है। और एक बात मैंने स्पष्ट कर दिया था कि लोक सेवा आयोग ने एकदम बिल्कुल भी क्लियर कर दिया है कि हम बिना बीएड के किसी को भी नियुक्ति नहीं देंगे। मतलब चाहे बीएफए हो, टेक्निकल हो, फाइन हो, प्राविधिक हो, इन लोगों की नियुक्तियाँ पूरी तरीके से लटक गई। लेकिन फिर भी हम लोग इन पे जो है मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जो 2018 के चयनित हैं उन विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ मिल जाए। ठीक है ना, हम लोगों का प्रयास जारी है और इसको जो है अब मंत्री जी के सामने रखा जाएगा और प्रयास ये करेंगे सॉरी, बहुत तेज जुकाम हुई है मुझे। और प्रयास ये किया जाएगा कि आदरणीय गुलाब देवी जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं
उनके माध्यम से शासनादेश जारी हो और इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए, बस हमें स्वस्थ होने की हमारी दुआ करिए, हम स्वस्थ हो जाए, फिर आप सभी लोगों के लिए कार्य करना आरंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो 22 अगस्त के अंदर अंदर आ जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। ठीक, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को सबसे पहले ही क्लियर कराने पर पूरा जोर है हमारा। ठीक है, और यही जोर अब बांधेंगे तो बाकायदा इसको जो है मतलब ले भी लेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लोग जो है प्रिपरेशन करिए ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज चाहिए 97 पर आइए। आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और यूपी कांस्टेबल में और पेट में निश्चित सफलता दिलाने के लिए हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। जितने भी विद्यार्थी हमसे नोट्स आदि प्राप्त कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को 3 से 5 दिन के भीतर, अभी तक मतलब 5 दिन चल रहा था, लेकिन अब 3 दिन के भीतर जो है नोट्स उनको डिलीवर्ड हो जा रहा है। ठीक है ना, और जो चीज़ें जिन विद्यार्थियों के डिले हुए हैं, जिन विद्यार्थियों की शिकायत थी हमसे, उनको भी नोट्स जो है वो सेंड किए जा चुके हैं, उनको बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट को लेकर के। तो सुपर टेट के लिए शासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कि बीएड के केस का फाइनलाइजेशन नहीं होता है तब तक सुपर टेट का विज्ञापन जारी नहीं होगा। चाहे जो जितना भी कह दे कि 51,000 आ रही है, 17,000 आ रही है, 61,000 आ रही है, 97,000 आ रही है, अभी सुपर टेट का विज्ञापन बिल्कुल भी नहीं है। शासन की अभी कोई मंशा भी नहीं इसमें, और शासन इसको जो है टारगेट करेगा आपका 2024 का इलेक्शन। ठीक है ना, तो इसी के माध्यम से टारगेट किया जाएगा 2024 का इलेक्शन, और कुछ और बड़ी भर्तियां होंगी जिनके माध्यम से 2024 का इलेक्शन टारगेट किया जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को अभी इन सारे मुद्दों पर जो है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सीटेट का आपका विज्ञापन आया, आप लोग आवेदन करिए उसमें, और जो चीज़ें होंगी वो बेहतरीन ढंग से की जाएगी, सारी चीज़ें आपकी होंगी, और आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है आप जानते ही हैं, 14 विषय होते हैं उसमें, और उन 14 विषयों की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए। तो 1 साल का वक्त आपको मिला है, अभी जो है विज्ञापन नहीं आ रहा है। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करता है। ठीक है ना, पढ़ाई आपको हमेशा ही फायदा पहुँचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आप सभी लोगों को एडेड जूनियर को लेकर। एडेड जूनियर के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एडेड जूनियर कब तक फाइनल होगा। तो कल एससीईआरटी में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि संशोधित परिणाम कब तक जारी किया जाए। तो संशोधित परिणाम को तैयार करके जो है शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया है, और शासन की जैसे ही मंजूरी होगी संशोधित परिणाम आपका जारी हो जाएगा, क्योंकि तैयार पूरी तरीके से हो चुका है। और उसके साथ ही साथ पूरी तरीके से मेरिट भी उसकी डिक्लेयर हो चुकी है, मेरिट पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, कि कितने तक हमें काउंसलिंग करानी है, कितने तक सीटें रिक्त रहेंगी, कितने तक भर जाएंगी। तो और उसके साथ में पूरी जिला आवंटन सूची भी जो है उन्होंने कंप्लीट कर दी है। मतलब एडेड जूनियर का जो पूरा फंडा है वो पूरी तरीके से अधिकारियों की तरफ से जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। और अब क्या चीज़ें हैं कि अब शासन को मंजूरी देनी है, शासन को सहमति देनी है, और जैसे ही शासन इसको मंजूरी और सहमति देता है तत्काल आप लोगों का रिजल्ट आएगा। उसी के साथ जिला आवंटन सूची 1 घंटे में जारी होगी, काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होगा, और फटाक से आप लोगों का 1 हफ्ते के अंदर सारा चीज़ का एकदम टनाटन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करो यारो। इस चैनल को लेकर के जो है मतलब आप सभी लोग इतने उदासीन होते हैं, और जो रियल और ऑथेंटिक का नाम लेते हैं कि रियल और ऑथेंटिक जानकारियाँ आप लोगों को दी जाती हैं, वो भी पुराने न्यूज़ पेपरों का जो है कटिंग आपको दिखा करके दिग्भ्रमित करते हैं, अपनी बातों को वजन देने का प्रयत्न करते हैं कि हम जो है मतलब कहे थे तो देख लीजिए ये चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर में आया था। मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि जो प्रयत्न किया जाता है रियल और ऑथेंटिक में प्रयत्न किया जाता है ना, उसका परिणाम आप सभी लोगों को दिखता है। और मैं ढिढोरा नहीं पीटता इस बात को लेकर के। ठीक है, और एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, कभी कभी तो आपको 1 वीडियो मिलता होगा, कभी कभी 2 मिल जाता है ना। तो इन सारी चीज़ों से कोई सरोकार होता नहीं मेरे भाई बहनों। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के है
कि आपका कार्य सिद्ध होना चाहिए, आपकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का निराकरण होने के उपरांत ही आप सभी लोगों को रिलैक्स मिलता है, आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है, तो आप लोगों को सुकून मिलता है। आप लोगों को सुकून मिलता है तो हमें सुकून मिलता है। आप सभी लोग तैयारी करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि को प्राप्त करिए 97 21 41 13 85 पर। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ।